मदखिल साहब, इत्तेहादियों को भी हुकूमत के MQM को तो इस पे एतराज़ हो गया। आज फारूक सत्तार साहब ने कहा हमसे किसी ने मशवरा नहीं किया और ये दुरुस्त नहीं वो इसको समझते जिस हद तक उन्होंने गुफ्तगू की। तो आप लोग तो इसको कुछ हद तक डिफेंड करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, तो आप लोगों को कोई तशवीश नहीं है कि इस कैसी मिसाल कायम होगी या एक अदलिया और पार्लियामान के दरमियान एक महाज आराई की कैफियत होगी? जी अफसर साहिबा, सबसे पहले तो मैं MQM की बात करूँ। MQM हुकूमत की इत्यादी है, उनका काबीना में वजीर है, कमेटी का ऐसा है, वहाँ से पास हुआ है। लेकिन फारूक सत्तार साहब कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं अपनी ब्लैक मेलिंग जो माजी की तरह वो वफाकी और सूबाई हुकूमत के जरिए करते थे। आप मुझे बता दो, जब एक बिल पास होता है ना, वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा रहा है। जब एक बिल पार्लियामेंट में पेश होता है तो उस बिल में कमेटी को रेफर करता है, फिर कमेटी से पास आता है, फिर उसमें अपोजिशन जो ना उसमें तरामीम की एडवाइस करते हैं। उसके अलावा कोई तीसरा आदमी बोल नहीं सकते। जिसने तरामीम पेश किए वही बोलेगा। जिसने तरामीम पेश की थी अली उमर खान साहब से, सरबतुल्लाह साहब थे, उन्होंने अपनी पेश कर दी है, वो कसरत राय से उनको रिजेक्ट कर दिए है। तो फारूक सत्तार साहब का कोई तुक नहीं बनता, वैसे वो बाना और ब्लैकमेलिंग ढूंढ रहे हैं जैसा उनकी आदत है। वैसे सर, अगर आप इसको MQM की ब्लैकमेलिंग कहते हैं मंदुखिल साहब, तो मैं वैसे जो पीपल्स पार्टी के आजकल बयानात आ रहे हैं, आप लोग भी विकेट के दोनों तरफ ही खेलना चाह रहे हैं। नैयर बुखारी साहब ने इस हद तक उस दिन कह दिया कि अगर हुकूमत का खतरा है, हुकूमत के लिए नए इलेक्शन करा दे, वही बात जो अपोजिशन कह रही है। और फिर गवर्नर पंजाब के तो हर गुजरते दिन के साथ एक न एक ऐसा बयान आता है नून लीग के मुखालिफ कि हम मजबूरी में इस इत्तेहाद में बैठे हैं। लगता है ऐसा है कि सारी शहबाज साहब की हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अफसर, इसमें ब्लैकमेल की क्या बात है? जब हमने इलेक्शन के बाद PTI को ऑफर किए, उन्होंने हमारे ऑफर ठुकरा दिए है। हम खुद हुकूमत बना नहीं सकते थे, हमने मजबूरी में नून लीग का साथ दिया है। नून लीग जो अच्छे काम करेंगे हम उसकी तारीफ करेंगे, जो गलत काम करेंगे हम खुलेआम उसकी मुखालफत करेंगे। और अब तो हम काबीना का हिस्सा भी नहीं है, हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है। पिछले हुकूमत में जब हम साथ थे तब भी असम्बली के फ्लोर पे मैं मुखालफत करता था और आज भी करता हूँ जो मुझे लगा कि कोई चीज सही नहीं है। तो इसमें कोई ब्लैकमेलिंग का तो कोई आंसर ही नहीं है। ब्लैकमेलिंग का आंसर तो वो होता है। आप भी मुशावरत का शिकवा कर रहे हैं, फारूक सत्तार साहब भी मुशावरत ना करने का शिकवा कर रहे हैं, तो ये दोनों की एक ही पोजीशन नजर आती है। लेकिन बहरहाल सर, हाँ जी जी, फारूक सत्तार साहब इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि काबीना का हिस्सा है वो और कमेटी का हिस्सा है। काबीना और कमेटी दोनों से पास हो क्या है तो उसका वो नहीं बनता है, मशवरा बनता नहीं है। दूसरी बात जो आपने सुप्रीम कोर्ट के, देखिए मैं एक चीज ये बताऊं आपको कि पार्लियामेंट जो कानून पास करता है उसी कानून के तहत अदालतें चलती है, चाहे मजिस्ट्रेट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। वो अपने तरफ से दाएं बाएं जा नहीं सकता है। जो कानून असेंबली ने पास किए हैं, पार्लियामेंट ने पास किए, उसी के तहत उनको चलना है। अब कानून जो पास हुआ है वो ये है कि जो शख्स, मिसाल के तौर मैं और आप पंजोता साहब एक पार्टी के लिए अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग नून के लिए अप्लाई करें और हम दोनों को टिकट नहीं मिले, आपको मिले, हम दोनों ने अपने बॉक्स में लिखा हुआ है मुस्लिम लीग नून या PTI या जो नाम दे दे आपके, और टिकट आपको मिलता है तो हम दोनों को आजाद डिक्लेयर करेंगे। ये बाकायदा जिसने इलेक्शन लड़ा हो वो फॉर्म में लिखा होता है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो आज कानून साजी भी ये तो पहले से मौजूद है, मगर सिर्फ थोड़ी सी उसमें वजाहत की गई है। उसी इलेक्शन एक्ट के तहत ये मौजूद है और वो के पास ये इख्तियार है कि वो जो शख्स टिकट पेश करेगा वो पार्टी के डिक्लेयर करेंगे कैंडिडेट, जो नहीं पेश करेंगे वो आजाद डिक्लेयर करेंगे।